आज हम क्रिया तथा उसके काल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्रिया क्या होता है? जब हम जानते हैं कि क्रिया वाक्य की आत्मा होती है, क्योंकि वाक्य के सभी शब्द इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है, तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है, बातें व्यक्त करती हैं, कार्य, घटना और तथ्य, ठीक है। अब देखिए, किसान भूमि खोद रहा है, कार्य कर रहा है ना कोई। कल एक दुर्घटना हो गई, घटना हुई ना। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, एक तथ्य है ना, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, क्रिया वह शब्द होता है जो किसी कार्य के करने, घटना के होने अथवा किसी तथ्य को व्यक्त करे, ठीक है। यानी तीन कंडीशन है, कार्य के करने, घटना के होने और किसी तथ्य को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? क्रिया, ठीक है। अब देखिए, धातु रूट क्या होता है? अब देखिए, क्रिया का वह अंश जो क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से पाया जाता है क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, ठीक है। जैसे लिखना, लिखना, लिखता, लिखेगा, लिखूंगा, लिखेंगे, लिखो, लिखे, लिखूं आदि सभी में लिख अंश समान रूप से विद्यमान है, अतः लिख क्या है? धातु है, ठीक है। इसी प्रकार पढ़, हंस, देख आदि क्या होंगे? धातु के उदाहरण है। धातु का अर्थ होता है क्रिया के सभी रूपों को धारण करने वाला मूल। धातु के अंत में ना जोड़, ठीक है, जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। देखिए, पढ़ प्लस ना पढ़ना, खेल प्लस ना खेलना, ठीक है। अब देखते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के भेद, ठीक है। अब देखिए, क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या होता है, अकर्मक क्रिया क्या होता है। अब देखिए, सकर्मक क्रिया, सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ, सकर्मक मतलब कर्म के साथ, ठीक है। सकर्मक क्रिया में क्या होगा? कर्म के साथ। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखिए, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, नेहा टीवी देख रही है, प्रणव ने पत्र लिखा, पिताजी ने मिठाई। तो मिठाई, पत्र, टीवी देख रहा है, पुस्तक, यह क्या है? कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। अब देखिए, उपयुक्त वाक्य में पढ़ रहा है, देख रही है, लिख रहा है, लाए हैं, सकर्मक क्रिया है। पुस्तक, टीवी, पत्र, मिठाई कर्म है, क्या है? कर्म है, ठीक है। पढ़ने, देखने, लिखने, तलाने का कार्य क्रमशः आयुष, नेहा, पढ़ो, पिताजी कर्ता कर रहे हैं, किंतु इनका फल कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया करते हैं। आशीष ने दूध पिया, आशीष ने दूध पिया। अब देखिए प्रश्न, आशीष ने क्या पिया? दूध पिया। उत्तर, अतः पिया क्रिया क्या है? सकर्मक है। सीमा गीत गा रही है, सीमा क्या कर रही है? क्या गा रही है? गीत गा रही है, तो क्या हो जाएगा? गाना क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कर्म, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब देखते हैं। अब देखिए, एक कर्मक क्रिया क्या होता है? एक कर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म मतलब एक ही कर्म होगा तो ये कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पुस्तक पढ़ता है, बच्चा फूल तोड़ता है। पढ़ता है क्रिया के साथ एक कर्म पुस्तक, और तथा देखिए, तथा तोड़ता है क्रिया के साथ एक कर्म फूल का प्रयोग होता है, ठीक है। इस तरह जहाँ पे एक
कर्म होगा वहाँ एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे माता बच्चे को खाना खिलाती है, माली पौधे को पानी देता है, अध्यापिका विद्यार्थी को पुस्तक पढ़ाती है, विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाती है। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों वाक्यों में क्या है? दो कर्म है। जैसे खिलाती है, पानी देता है, क्रिया में दो दो कर्म है, बच्चे और खाना। ठीक है, बच्चे और खाना क्या है? पहले वाक्य में माता बच्चे को खाना देती है, तो बच्चे और खाना क्या हो जाएंगे? ठीक है। इसी तरह दूसरे में पौधे और पानी और विद्यार्थी और पुस्तक, तीनों वाक्यों में क्रमशः कर्म है। क्रमशः कर्म है, प्रत्येक क्रिया के दो दो कर्म होने के कारण वे द्विकर्मक कहलाते हैं। दो दो कर्म है ना, जैसे बच्चे खाना एक हो गया पहले वाक्य में, पौधे और पानी दूसरे वाक्य में, विद्यार्थी और पुस्तक तीसरे वाक्य में। तीनों में क्रमशः ये क्या है? कर्म है, इसलिए क्या बोले? कर्म है, इसलिए इनको क्या बोले? द्विकर्मक क्रिया। जिन प्रकार की इस प्रकार की क्रियाओं में क्या तथा उसे प्रश्न करें तो उत्तर दोनों कर्म मिलते हैं। जो कर्म क्या के उत्तर में प्राप्त होता है वह प्रधान कर्म, जो कर्म किसे अथवा किसको के उत्तर प्रधान मतलब गौण कर्म होता है। अब देखिए, एक हो रहा है प्रधान कर्म, ठीक है, और एक हो रहा है गौण कर्म। गौण कर्म, ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रधान कर्म कैसे पता करेंगे? ठीक है, उसने मुझे क्या दिया, अगर क्या से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा प्रधान कर्म मिलेगा। उसने मुझे क्या दिया, देखिए उसने मुझे आम दिया, ये वाक्य है। पहला करना है प्रधान कर्म कौन सा है? उसने मुझे क्या दिया? आम दिया। तो इस तरह हम क्या प्रधान कर्म निकाल लेंगे। उसने किसे आम दिया? गौण कर्म होगा। मुझे, मुझे क्या है? गौण कर्म है, याद रखिएगा। यानी किसे किसको, ठीक है, से उत्तर जो प्राप्त होगा वो गौण कर्म होगा। ठीक है, जो कर्म किसे, उसने किसे आम दिया, किसे या किसको से उत्तर प्राप्त होगा तो क्या हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, याद रखिएगा, कर्म इसमें नहीं होगा, उसमें कर्म हो रहा था। ठीक है, तो देखिए नेहा सो रही है। ठीक है, नेहा क्या कर रही है? सो रही है। पिताजी जा रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, मोहन हंस रहा है। इन वाक्यों में नेहा, पिताजी, चिड़िया, मोहन करता है। ठीक है, इनमें कोई कर्म नहीं है। इनमें आई क्रियाओं के फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। याद रखिए, अकर्मक क्रिया कहते हैं। संरचना की दृष्टि क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है, नाम धातु क्रिया होता है, कृदंत क्रिया होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है। चलिए संयुक्त क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रेलगाड़ी चली गई, अनिल गिर गया। अब देखिए, वाक्यों में चली गई और गिर गया क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। वे क्रियाएं दो दो क्रियाओं से मिलकर बनी है। चली गई, चली प्लस गई, गिर पड़ा, गिर प्लस पड़ा। इन क्रियाओं को संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है तब इन्हें क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा, संयुक्त क्रियाओं में आई प्रथम क्रिया को मूल क्रिया और अंत क्रियाओं को रंजक क्रियाएं कहते हैं, कहा जाता है। मूल क्रिया की वाक्य मुख्य अर्थ व्यक्त करती है, जैसे आशीष सो गया, ठीक है, अर्थ व्यक्त करता है। तो इसमें क्या बोलेंगे? मूल क्रिया कौन सी होगी? जो प्रथम क्रिया को मूल क्रिया कहेंगे, और रंजक क्रिया को, अन्य क्रियाओं को क्या बोलेंगे? रंजक क्रियाएं बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस वाक्य में सो गया मूल क्रिया है, ठीक है। अब देखिए,
आशीष सो गया। आशीष क्या कर रहा है? सो गया। तो इस वाक्य में सो गया मतलब सोना, जो सोना मूल क्रिया होगा, गया है रंजक क्रिया है, जबकि सो गया संयुक्त क्रिया हो गया। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए, रंजक क्रियाएं मूल क्रिया के साथ आकर अर्थ में विशेषता प्रकट कर देती हैं। जब रंजक क्रियाओं का प्रयोग अकेले होता है तो ये मुख्य क्रियाओं के समान ही कार्य करती हैं। देना, लेना, पढ़ना, डालना, चाहना, रहना आदि क्रियाओं का प्रयोग रंजक क्रियाओं की भांति किया जा सकता है। वह रोने लगी, रंजक क्रिया। तीर सीधा निशाने पर लगा, मुख्य क्रिया। उसे लड़ना पड़ा, रंजक क्रिया। क्या वह यहाँ क्या पड़ा है, मुख्य क्रिया। यहाँ क्या पड़ा है, मुख्य क्रिया। वह दिन भर सोता रहता है, रंजक क्रिया। वह दिन भर सोया पड़ा है, रंजक क्रिया। सोता रहता है, यहाँ रहता क्या है, रंजक क्रिया। वह मुरादाबाद में रहता है, यहाँ मुख्य क्रिया हो जा रहा है। तो देखिए, जब मूल क्रिया के बाद आएगा तो वो रंजक क्रिया होगा, सीधे आएगा तो मुख्य क्रिया हो जाएगा, याद रखिए। प्रणवार्थक क्रिया के बारे में जानते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पिता ने पुत्र से पानी मंगवाया, हमने बढ़ई से मेज बनवाई। यहाँ मंगवाना और बनवाई, ठीक है, प्रणार्थक। उपयुक्त वाक्यों में कर्ता पिता हमने किसी अन्य से कार्य करवाता है, या पानी मंगवाने तथा मेज बनवाने का कार्य क्रमशः पुत्र बढ़ई से करवाया जा रहा है। ठीक है, मंगवाना, बनवाई क्रियाएं क्या होंगी, प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। वे क्रियाएं जिनसे ये पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो क्या होती हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित हो, होता हुआ कार्य की प्रेरणा देता है तो वह प्रथम प्रार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं बच्चे को रुलाता हूँ, वह सबको गीत सुनाती है। वह सबको गीत सुनाती है। मैं बच्चे को रुलाता हूँ, वह सबको गीत सुनाती है। ठीक है। अब द्वितीय, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है तब वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। मैंने अपने पुत्र को कार चलाना सिखाया। रोहित ने कशिश को अपने दोस्तों से पिटवाया। ठीक है, तो ये क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक है। चलिए आगे देखते हैं। नाम धातु। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणीय वाची शब्दों से बनने वाली क्रियाओं की नामिक तथा नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। रमेश दरवाजा रंगने लगा है। आयुष पाठ दोहराने लगा है। हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए। आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। संज्ञा शब्दों के बनी नामधातु क्रियाएं। देखिए, संज्ञा हाथ है, क्रिया हथियाना हो जाएगा। संज्ञा चक्कर हो जाएगा, क्रिया चकराना हो जाएगा। संज्ञा लालच हो जाएगा, क्रिया ललचाना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, फिल्म का क्या हो जाएगा, फिल्माना हो जाएगा। बात का बतियाना हो जाएगा। लोभ का लुभाना हो जाएगा। विशेषण शब्दों से बनी नामधातु क्रियाएं। संज्ञा गर्म, क्रिया गरमाना। संज्ञा दोहराना। संज्ञा तोतला, तुलतुलाना। सर्वनाम शब्दों से नामधातु क्रिया। सर्वनाम अपना, अपनाना क्रिया हो जाएगा। कृदंत क्रिया क्या होती है, जो क्रियाएं शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाई जाती है वो कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। याद रखिएगा, जोड़ के बनाई जाती हैं, प्रत्यय या शब्दांश जोड़ कर बनाई जाती है। जैसे आ कर, ठीक है, चल प्लस ता, चलता।
चल प्लस आ चला, चल प्लस कर चल कर। देखिए, चलता वर्तमान कालिक कृदंत है, चला भूतकालिक कृदंत है, चलकर पूर्वकालिक कृदंत है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? किसी मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। वह अभी सोकर उठा, मैं भागकर अपने घर गया, मैं भागकर अपने घर गया। तो देखिए यहाँ पे उठा और गया, ठीक है। इस वाक्य में उठा और गया मुख्य क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से पूर्व सोकर भागकर क्रियाएं भी प्रयुक्त की गई हैं। वे क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाएंगी। याद रखिएगा, पूर्वकालिक क्या कहलाती हैं? जिसमें दो क्रिया होती है, पहले वाली पूर्वकालिक और लास्ट वाली क्या हो जाएंगी? मुख्य क्रियाएं हो जाएंगी। क्रिया पदबंध क्या होता है? वे क्रियाएं पद जिनमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं, क्रिया पदबंध कहा जाता है। मुझे देखते ही वह उठकर चला गया था। आशीष को सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार दिया गया था। इस वाक्य में उठकर चला गया था, दिया गया था, ठीक है। क्रिया पदबंध है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्रिया का काल, टेंस ऑफ वर्ब। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं, ठीक है। काल कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय, याद रखिएगा। वह पत्र लिख रहा था, वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिखेगा। निम्नलिखित में भिन्न भिन्न समय का बोध होता है। लिख रहा था, लिख रहा है, लिखेगा। क्रिया शब्द, रहा था क्रिया हो चुकी है, रहा है क्रिया चल रही है, लिखेगा यह क्रिया भी होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने का समय प्रकट हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने का समय प्रकट हो उसे काल कहते हैं। काल के तीन वेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। याद रखिएगा, भविष्यत काल। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वर्तमान काल देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य चल रहा है, ठीक है, कार्य चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। आइए क्रियाएं, वाक्यों में आई क्रियाएं कार्य के वर्तमान में होने का बोध करा रही हैं, ये वर्तमान क्रियाएं कहलाती हैं। नौकर खाना बना रहा है, नीलम खाना खा रही है, वे खेल रहे हैं, तुम डॉक्टर हो। ये सब क्या है? वर्तमान। अब देखिए वर्तमान काल के भेद बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान काल के भेद: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। सामान्य को साधारण वर्तमान काल भी कहते हैं। अब देखिए क्या है सामान्य वर्तमान का, साधारण वर्तमान का। सुधा खाना पकाती है, कुत्ता भौंकता है, दिव्यांशु रोता है, ठीक है। इन वाक्यों में क्रियाएं पकाती, भौंकता है और रोता है से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है। यह वाक्य क्या है? सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान काल में सामान्य रूप से करना या होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? अमर चित्र बना रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, कौवा उड़ रहा है। इन वाक्यों में आई क्रियाएं बना रहा है, दौड़ रहा है, उड़ रहा है, ठीक है, से बोध होता है कि कार्य वर्तमान काल में चल रहा है, समाप्त नहीं होता है। ये सभी क्रियाएं अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। जिस क्रिया या रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य वर्तमान काल में चल रहा है या अभी समाप्त नहीं हुआ उसे वर्तमान काल कहते हैं।
अब चलिए आगे देखते हैं। संदेह या संदिग्ध काल, संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है? संदेह, राम पढ़ता होगा, गाय दूध देती होगी, आशीष आता होगा। इन वाक्यों में आई क्रियाएं पढ़ता होगा, देता होगा, आता होगा। ठीक है, से ज्ञात होता है कि कार्य तो वर्तमान समय में हो रहा है, इसके होने में संदेह है, परंतु इसके होने में संदेह है। ये क्रिया संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण है। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान में होने का संदेह होने का संदेह करने से संदेह होता है, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं भूतकाल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में काम का होना अथवा करना प्रकट हो, उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, कार्य समाप्त होने का बोध होता है, ये भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। बालक सो रहा था, छात्र जा रहे थे, मैं नहा रहा था, कल राखी आई थी। अब देखिए भूतकाल में क्या होता है। भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भूतकाल। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। देखिए सामान्य भूतकाल में क्या होता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ा, ग्वाला दूध लाया, राम ने खाना खाया। इन वाक्यों में दौड़ा, लाया, खाया कार्य के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध कराती है। ये क्रियाएं सामान्य भूत कहलाती हैं। जब बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो तो सामान्य भूत काल होता है। आसन्न भूत, आशीष आया है, वह फल लाया है, प्रभा बाजार गई है। इन वाक्यों में क्रियाएं आया है, लाया है, गई हैं कार्य के कुछ समय पूर्व होने का बोध कराती हैं। ये क्रियाएं आसन्न भूत कहलाती हैं। यह क्रिया से निकट भूतकाल में कार्य समाप्त होने का बोध हो तो आसन्न भूत कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पूर्ण भूत काल, शशि ने पत्र लिखा था, आशीष ने केला खाया था, वह बाजार गई थी। इन वाक्यों में क्रिया लिखा था, खाया था, गई थी क्रियाएं कार्य के बीते हुए समय से पूर्ण होने का बोध कराती है। ये क्रियाएं पूर्ण भूतकाल कहलाती है। जहाँ क्रियाओं के कार्य के बीते हुए समय से पूर्ण होने का बोध होता है, वहाँ पूर्ण भूतकाल कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अपूर्ण भूतकाल, वह बाजार जा रहा था, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, वह गाता था। इन वाक्यों क्रियाओं में जा रहा था, पढ़ रहा था, गाता था से कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ, परंतु वह अभी तक समाप्त नहीं हुआ। यह क्रियाएं जिसे यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। तो प्रारंभ है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ, क्या अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। संदिग्ध, मोहन आया होगा, रमेश हंसा होगा, प्रभा खड़ी होगी। इन वाक्य आया होगा, हंसा होगा, खड़ी होगी से कार्य के भूतकाल में होने में संदेह का बोध हो रहा है। ये क्रियाएं संदिग्ध भूतकाल की हैं। जहाँ क्रियाओं से किसी कार्य के भूतकाल में होने में संदेह का बोध हो, संदिग्ध भूतकाल या संदेह भूतकाल कहलाता है। हेतु मध्य भूतकाल, यदि वर्षा नहीं होती तो फसल खराब हो जाती, यदि राम आता तो मैं भी वहां जाता। इस प्रकार के क्रियाओं से ज्ञात होता है कि जो क्रिया बीते हुए समय में होनी थी वह नहीं हुई, केवल शर्त बता रही दी गई है कि यदि एक क्रिया पूर्ण होती तो दूसरा कार्य भी पूर्ण हो जाता। इस प्रकार क्रियाएं हेतु मुद भूतकाल है, हेतु मद भूतकाल है, हेतु मद भूतकाल है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। भविष्यत काल, भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य करने वाले समय में होगा, आने वाले समय में होगा, यानी उसे भविष्यत काल कहते हैं। गगन, एग्जाम्पल देखिए, गगन शादी में जाएगा, राधिका भजन जाएगी, गलत। ठीक है,
सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करेंगे। भविष्य काल के भेद, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, सामान्य भविष्यत काल क्या है? शशि खाना खाएगी, प्रभा पत्र लिखेगी, वह कल आएगा। देखिए, इन वाक्यों क्रियाएं आएगी, खाएगी, लिखेगी, जाएगा से कार्य के आने वाले समय में पूर्ण होने का बोध होता है। ये क्रियाएं सामान्य भविष्यत काल, ठीक है, काल की हैं। संभाव्य भविष्यत काल, संभव पिताजी आ जाएं, शायद वह नहाए, संभवतः वह गीत गाएगी। इन वाक्यों में आई क्रियाओं से कार्य के होने की संभावना का बोध हो रहा है, जिससे निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि कार्य हो अथवा नहीं। इस प्रकार की संभाव्य भविष्यत काल कहलाती है, याद रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ डिफिनीशन है इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। देखिए, वे शब्द जिससे किसी कार्य का होना प्रकट हो क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होती, सही बात है। क्रिया के दो प्रमुख लक्षण है, किसी कार्य का करना अथवा प्रकट करना, किसी कार्य का होना अथवा प्रकट होना। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद माने जाते हैं, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किस समय हुआ उसे क्रिया का काल कहते हैं। काल की 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, क्रिया के का रूप क्रिया के होने के समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्रिया के भेद कितने होते हैं? क्रिया के भेद 2 होते हैं। एक क्या होता है? सकर्मक होता है। क्या होता है? सकर्मक। दूसरा क्या होता है? उसमें अ लग जाएगा, अकर्मक होता है। सकर्मक क्या है? सकर्मक में कर्म होगा, अकर्मक में कर्म नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। आयुष क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। नेहा टीवी देख रही है। नेहा क्या देख रही है? टीवी देख रही है। यानी इसमें क्या है? कर्म है, काम हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब कर्म वाला भी, सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती हैं। एक क्या होता है? एक कर्मक क्रिया होती है, द्विकर्मक। एक कर्मक में जो कर्म होगा एक होगा, द्विकर्मक में कर्म क्या होंगे? 2 होंगे। ठीक है, और जिसमें 2 होंगे उसमें पहला कर्म क्या होगा? प्रधान कर्म होगा, दूसरा गौण कर्म होगा। जैसे वाक्य दिया है, उसे उसने मुझे मुझे आम दिया। इसको देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? उसने मुझे क्या दिया? उसने मुझे क्या दिया? आम दिया। तो ये क्या हो जाएगा? प्रधान कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधान कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधान कर्म हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? उसने किसे आम दिया? उसने किसे आम दिया? मुझे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा, याद रखिएगा। अकर्मक, देखिए, अकर्मक में क्या होता है? कर्म नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, संरचना की दृष्टि क्रिया के भेद कितने होते हैं? संयुक्त संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, परिणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में 2 क्रिया होती है। जैसे रेलगाड़ी चली गई, ठीक है, रेलगाड़ी चली गई, अनिल गिर पड़ा। तो देखिए, चली गई में 2 है, चली गई में चली प्लस गई, गिर पड़ा, गिर प्लस पड़ा। तो ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। अब देखिए,
अब देखिए संयुक्त क्रिया में प्रथम जो पहली बार क्रियाएं आई रहती हैं, जैसे आशीष सो गया, तो सोना क्या हो जाएगा, सोना क्या हो जाएगा, मूल क्रिया हो गया। गया क्या हो जाएगा, रंजक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, जो पहले आएगा वो क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, मूल क्रिया। गया क्या हो जाएगा, रंजक क्रिया हो जाएगी, याद रखिएगा। वह रोने लगी, तो ये क्या है, लगी। अगर जहाँ पर लगी आएगा तो क्या हो जाएगा, रोने लगी, रंजक क्रिया। तीर सीधे निशाने पर लगा, लगा, मुख्य क्रिया। उसने उसे लड़ना पड़ा, रंजक क्रिया। ठीक है, देखिए देना, लेना, पढ़ना, डालना, चाहना, रहना आदि क्रियाओं का प्रयोग रंजक क्रियाओं के भांति किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्रिया, हाँ, पूर्व। अब देखिए कृदंत क्रिया, देखिए कृदंत क्रिया कैसी बनती हैं, जो क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाई जाती है उसे कृदंत। जैसे चल, चल, चल है, ता आकर जोड़ा है ना, चलता, चला, चल कर, ये क्या है, कृदंत क्रिया है, याद रखिएगा। एक होती है पूर्वकालिक क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, एक वाक्य मान लीजिए, वह अभी सोकर उठा है। अभी सोकर, सोना जो है ना, क्या हो जाएगा, जो सोना क्या हो जाएगा, सोना क्या हो जाएगा, देखिए सोकर उठा, उठा क्या हो जाएगा, और गया। ठीक है, उठा क्या है, इन क्रियाओं से पूर्व। अब देखिए उठा के पहले क्या लग रहा है, सोना। जो सोकर, तो सोना क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, याद रखिएगा। क्रिया का काल कितने बरस, क्रिया के तीन होते हैं, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान काल के वेद, सामान्य वर्तमान काल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध। सुधा खाना पकाती है, कुत्ता भोगता है, दिव्यांशु सोता है। ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, अमर चित्र बना रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, कौवा उड़ रहा है, यह अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। संदिग्ध, राम पढ़ता होगा, गाय दूध देती होगी, आशीष आता होगा, यह नहीं पता है दे रही है कि नहीं दे रही है, आशीष आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राम पढ़ रहा होगा या नहीं होगा, ये संदिग्ध संदेह काल कहलाता है। भूतकाल 6 होते हैं। चलिए आसन्न भूत, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ग्वाला दूध लाया, राम ने आया, ये सामान्य भूत हो गए। चलिए आगे देखते हैं। आसन्न भूत, आशीष आया है, वह फल लाया है, प्रभा बाजार गई। ठीक है, ये सब क्या है, कुछ समय पूर्व। ठीक है, होने का बोध हो रहा है, मतलब ये कार्य कुछ समय में पूर्व होने का बोध हो रहा है। वे क्रियाएं जो आसन भूत कहलाती हैं। क्रिया से निकट भूतकाल में कार्य समाप्त होने का बोध होता है, आसन्न भूत। पूर्ण भूतकाल, शशि ने पत्र लिखा था, आशीष ने केला खाया था, वह बाजार गई थी, ये पूर्ण भूतकाल होगा, काम हो चुका है बहुत पहले। चलिए आगे देखते हैं। अपूर्ण भूतकाल, वह बाजार जा रहा था, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, वह गाता था। यह अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि काम अभी भी जारी है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, समाप्त तो नहीं हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध, मोहन आया होगा, रमेश हंसा होगा, प्रभा खड़ी होगी। ठीक है, अब देखिए संदिग्ध भूतकाल में क्या है, ये क्या है, ये संदेह है। रमेश शायद हंसा होगा, प्रभा खड़ी शायद खड़ी होगी, मोहन शायद आया होगा। ठीक है, इस तरह क्या हो जाए, संदिग्ध। हेतु, हेतु मद भूतकाल क्या होता है, यदि वर्षा नहीं होती तो फसल खराब हो जाती, यदि राम आता तो मैं भी वहां जाता। यह क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड हो रही है। ठीक है, ठीक है, एक काम होगा तभी दूसरा काम पूर्ण होगा, इसलिए हेतु, हेतु मद भूतकाल है। भविष्य काल क्या होता है, ठीक है, भविष्य काल के भेद कितने हैं, समान भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत। शशि खाना खाएगी, प्रभा पत्र लिखेगी, वह कल आएगा, ये क्या है, समान भविष्य काल है, भविष्यत काल है। अब देखिए संभाव्य भविष्यत काल, संभव है पिताजी आ जाए, शायद वह नहाए, संभव वह गीत गाएगी, ये सब क्या है, संभाव्य है। ठीक है, क्या है, संभावना की जा रही है, ये फिक्स नहीं है कि होगा ही होगा। इस तरह हमारा आज का चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, लाइक एंड शेयर प्लीज़।